नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। 2 दिन से आप कंजूसाई कर रहे हो, वीडियो को नहीं सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कहीं कमी रह रही हो, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। और जो बंदा अभी ITI कर रहा है, जो भाई अभी ITI कर रहा है, उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आप BRC बारक वगैरह की इनके एग्जाम देते हो, NPCL ISRO वगैरह की, इनके अंदर ट्रेड टेस्ट भी होता है। तो मैंने कल कनेक्शन भी बताए थे और आज भी कनेक्शन की बात करेंगे हम। कैसे इसको स्टार्टर से कनेक्ट किया जाता है मोटर को, और कैसे कैसे इसका प्रतिरोध मापा जाता है, किस हिसाब से कौन सी वाइंडिंग का कितना प्रतिरोध होता है, ये सारी बातें अपन करेंगे। इसके भाग 3 है सीरीज मोटर के। लोग आपको एक ही भाग के अंदर सारी बातें बता देते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ 3 भागों में डिवाइड किया है, 2 थ्योरेटिकल और 1 प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का तो अपने ये थ्योरेटिकल पार्ट चैप्टर कंप्लीट हो, उसके बाद में थ्योरेटिकल भी देखेंगे, सॉरी प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो आज कल अपन ने पढ़ लिया था सीरीज मोटर का बेसिक से परिचय, कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ आता है। अब आएगा कि सीरीज मोटर की गति नियंत्रण से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई गति नियंत्रण कितने भागों में बांटी गई है और किस हिसाब से कौन सी गति नियंत्रण में कैसे कैसे किया जाता है। अब आ जाएगी आर्मेचर डायवर्टर विधि, फील्ड डायवर्टर विधि, सप्लाई वोल्टेज डायवर्टर विधि है, साथ में फील्ड टैपिंग विधि। ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। सीरीज मोटर की गति नियंत्रण कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 भागों के अंदर। कौन कौन सा? पहला है आर्मेचर डायवर्टर विधि। अब डाइवर्टर शब्द के अंदर एक चीज आएगी आपके सामने कि एक तो डाइवर्टर एक रियोस्टेट होता है, जो परिवर्तनीय प्रतिरोध कहा जाता है उसको। अगर उसको आप श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हो तो वो रियोस्टेट बन जाता है, और आप अगर उसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसको बोल देते डाइवर्टर विधि। ठीक है ना। तो ये एक परिवर्तनीय प्रतिरोध श्रेणी आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब इस समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो लिखो आप पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर के अंदर आएगा सीरीज मोटर की गति नियंत्रण। DC सीरीज मोटर, DC सीरीज मोटर गति नियंत्रण। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 आ जाता है कि आर्मेचर डायवर्टर नियंत्रण विधि। तो डायग्राम देखना है इसका ना भाई। कल अपन ने बात की थी कि ये आपकी कौन सी मोटर है, ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, समझना बात को, यहीं से लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्मेचर हो गया, या आपका आर्मेचर है। फील्ड वाइंडिंग है मतलब सीरीज वाइंडिंग। कौन सीरीज वाइंडिंग कैसे बनाते हैं? मोटे तार कम लपेट होगी, तो ये मोटा तार लिया अपन ने और कम लपेटे डाले इसमें। फिर यहां से अपन ने दी थी इसको सप्लाई। कौन सी? DC मोटर को DC सप्लाई देते हैं, DC सप्लाई। ये DC सप्लाई अपन ने दी। ये हो गया आपका A1 सिरा, आर्मेचर 1, आर्मेचर का सिरा 2 और D1, और ये D1 D2। ठीक। अब बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मेचर डायवर्टर नियंत्रण विधि, इस नियंत्रण विधि के तहत अपने क्या करते हैं कि आर्मेचर के समांतर क्रम में एक परिवर्तनीय प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो वो प्रतिरोध क्या करता है कि आर्मेचर के अंदर आने वाली धारा को कम कर देता है।
आर्मेचर आने वाली धारा को घटा देता है। अगर एक बात बताओ, आर्मेचर में आने वाली धारा तो हो जाएगी कम और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ जाएगी। अब ये बताइए कि सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी तो क्या आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा, फाई का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फाई का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर सीरीज आपकी ये सीरीज वाइंडिंग है, अगर इसकी धारा है, इसको बढ़ाऊंगा मैं, तो क्या सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, ये भी बढ़ेगा। अब मैंने कहा था कि घूर्णन गति होती है एन समानुपाती फाई, ठीक। अगर ये फ्लक्स बढ़ गया तो क्या आपकी घूर्णन गति घटी कि नहीं घटी, घूर्णन गति घट गई। तो क्या होता है कि आर्मेचर की आने वाली धारा घट जाती है समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ने से। तो यहाँ से अपन कनेक्शन उठाते क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ कहाँ से, आर्मेचर की डायरेक्ट यहीं, यहाँ से कनेक्शन उठाया और एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, परिवर्तनीय प्रतिरोध, जो यूरिया का तार का बनना होता है, ठीक है ना। अब ये प्रतिरोध क्या करता है, जैसे इस प्रतिरोध को आप यहाँ कनेक्ट करोगे, इसको जोड़ोगे, संयोजित करोगे, तो ये क्या करेगा कि आर्मेचर में आने वाली धारा को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, कम कर देगा, धीमी कर देगा, इसको थोड़ी कम कर देगा। जैसे ही आर्मेचर की धारा कम हो गई, आर्मेचर के अंदर धारा कम हो गई, तो सीरीज वाइंडिंग की धारा बढ़ जाएगी। सीरीज वाइंडिंग की धारा बढ़ने से आपका सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा। सीरीज फ्लक्स बढ़ने से दोस्तों आपकी ये घूर्णन गति घट जाएगी। तो सीधी सीधी बात एक ही है कि आपको नोट्स बनाओ तो उसमें यही लाइन लिखनी है कि आर्मेचर के समांतर क्रम में एक परिवर्तन प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसको जोड़ने से आर्मेचर की धारा बदल जाती है, आर्मेचर में धारा घट जाती है, आर्मेचर के अंदर धारा घट जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग की धारा बढ़ जाती है, और सीरीज वाइंडिंग की धारा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि सीरीज फ्लक्स बढ़ जाता है, और सीरीज फ्लक्स बढ़ने से क्या होता है कि आपकी घूर्णन गति कम हो जाती है। ये बातें आपको मैं इस साइड लिखवा देता हूं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, ये कौन सा, यहीं से डायग्राम के साथ में ही लिखते हैं अपने कि 1 नंबर पॉइंट ये है आपका, इस विधि के तहत, इस विधि के अंदर आर्मेचर के समांतर क्रम में, आर्मेचर के समांतर क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिससे आर्मेचर के अंदर धारा का मान घट जाता है। आर्मेचर के अंदर धारा का मान घट जाता है, आर्मेचर के अंदर धारा का मान घट जाता है। फिर बात करें अपन, एक मिनट, आपको ये सही तो दिख है ना, आपके देखने में तो सही है ना, बहुत 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 सही है सर, थोड़ा सा कैमरे को सेट करना। उसके बाद में क्या होता है, आर्मेचर धारा घटने से सीरीज फील्ड वाइंडिंग की सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3,
जिससे सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ता है, सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ता है एम गुणन गति घट जाती है, गुणन गति घट जाती है। पॉइंट नंबर 4, यह विधि ने लिखिए, इस विधि के अंदर शक्ति वे अधिक होता है, जिसके कारण इसे कम उपयोग में लिया जाता है। हाँ जी, मैंने लिखा पहला पॉइंट कि इस विधि के अंदर आर्मेचर के अंदर एक परिवर्तनीय प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिससे आर्मेचर की धारा तो जाती है घट, और सीरीज आर्मेचर की धारा घटने से सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा जाती है बढ़। और ये धारा बढ़ने से क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि भाई n समानुपाती 1/φ, अगर सीरीज धारा का मान बढ़ता है, सीरीज फील्ड की धारा होती है उसका मान बढ़ेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों सीरीज वाइंडिंग के फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। अगर सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ गया तो तुम्हारी n गुणन गति कम हो जाएगी। इसके हिसाब से ये बात कल कर ली थी अपने की गुणन गति कैसे परिवर्तन होती है। और एक चीज हो रही है कि लोड धारा के समानुपाती लोड धारा के बराबर होते समानुपाती होता है क्या, सीरीज फ्लक्स भी होता है ना। जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ठीक है ना। तो बात सीधी सी है कि आर्मेचर के समांतर क्रम में एक परिवर्तनीय प्रतिरोध जोड़ने से आर्मेचर के अंदर धारा घट जाती है, आर्मेचर के अंदर की धारा घटने से सीरीज फ्लक्स का अंदर धारा बढ़ जाती है, सीरीज फ्लक्स की धारा बढ़ने से सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ने से आपके गुणन गति चेंज हो जाती है। तो ये बातें लिख लो, ये डायग्राम बना लो, ये आपका डायग्राम है और इसको लिखो तुरंत जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये तो ना 2 मिनट के लिए मैं साइड में होता हूँ और आप इसको साइड नहीं करो एक बार। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर करोगे, आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करना। भाई क्यों नहीं करते, करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ भाई हो गया, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, मज़े ले लेके पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। टाइम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बड़े शानदार देखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है और टाइम निकालेंगे आपके लिए। आपको ITI पास करवाई जाएगी अब बार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 विधि की। दोबारा से बना लेंगे।
2 नंबर विधि आती है क्या आपकी, फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि। अब क्या होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है ना, मैंने कहा इतनी देर तो अपन आर्मेचर के समांतर में जोड़ रहे थे, अब जोड़ेंगे फील्ड के समानांतर में। अगर आप फील्ड के समांतर क्रम में एक वाइंडिंग अलग से परिवर्तन प्रतिरोध जोड़ दोगे, अब क्या होता है कि फील्ड के समांतर क्रम में आप परिवर्तन प्रतिरोध जोड़ दोगे तो वो प्रतिरोध का मान कम होता है, और प्रतिरोध का मान कम होने से उसके अंदर धारा बढ़ जाती है, लेकिन सीरीज फील्ड के अंदर धारा घट जाती है। अगर सीरीज फील्ड के अंदर धारा घट गई तो क्या इसका सीरीज फील्ड का मान बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा ना। अरे ये बात मैंने कही थी कि जितनी सीरीज फील्ड के अंदर धारा होगी उतना ही सीरीज फील्ड के अंदर फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जितना फ्लक्स होगा उतनी गुणन गति घट जाएगी। सही बात है ना। अब इतनी देर तो आप गुणन गतियों को उठा रहे थे, अब इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर में समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ोगे तो इसके अंदर गुणन गति बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा घट रही है इस विधि के अंदर। वो क्यों घट रही है ये बात आप करते हैं। तो डायग्राम नोट कीजिए पहले तो आप, यह आपका आर्मेचर है जिसको ए से प्रदर्शित करता हूं मैं आर्मेचर को। ये आर्मेचर का A1 सिरा हो गया, ये आर्मेचर का A2 सिरा हो गया। उसके बाद में आप यहाँ सीरीज वाइंडिंग जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, सीरीज फील्ड करोगे कि नहीं करोगे भाई। क्या आर्मेचर के, अरे सीरीज वाइंडिंग, सीरीज मोटर के अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग कौन से क्रम होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है दोनों वाइंडिंग। ये लो साहब, ये आपकी सीरीज वाइंडिंग हो गई। यहाँ से अपने इसको सप्लाई दे देते हैं, ये आपको डीसी ऐसे सप्लाई दे दो और मोटर को चालू कर लो। ठीक है, मोटर के अंदर इस हिसाब से दर्शाना होता है इसकी ये धारा को अंदर की तरफ, है ना, जनरेटर के अंदर बाहर की तरफ। तो ये हमेशा बात ध्यान रखनी होगी है। अब मैंने कहा कि एक प्रतिरोध में यहाँ जोड़ देता हूँ, परिवर्तनीय प्रतिरोध, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ता हूँ। अब 2 प्रतिरोध नहीं है, ये 2 प्रतिरोध नहीं है, अलग अलग प्रतिरोध है दोनों। तो इनमें क्या होता है कि जैसे इसको तो दे दूं मैं YA, इसको दे देता हूँ YB नाम, और ये प्रतिरोध यहाँ से परिवर्तन प्रतिरोध हो गया आपका। ठीक है, ये आपका D1 सिरा है, ये D2 सिरा। अब समझो बात, डायग्राम आपको नोट करना है और डायग्राम को देखना भी है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप आर्मेचर के तो पहले जोड़ देते समांतर क्रम में, अब इस सीरीज वाइंडिंग के भी समांतर क्रम में आप परिवर्तनीय मान का एक प्रतिरोध जोड़ दोगे, लेकिन इस प्रतिरोध का मान कम होता है। कम होने के कारण इस प्रतिरोध के अंदर धारा बाईपास हो लेती है आर्मेचर के अंदर। अब आर्मेचर की धारा तो जाती है बढ़, और सीरीज वाइंडिंग की धारा जाती है घट। सीरीज वाइंडिंग की धारा घट जाती है तो क्या दोस्तों आप ये बताओ कि सीरीज वाइंडिंग की अगर धारा घट गई तो क्या सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, क्या सीरीज फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। अगर सीरीज फ्लक्स नहीं बढ़ता है तो क्या करते हैं, सीरीज फ्लक्स नहीं बढ़ता है तो इसकी गुणन गति घट जाती है। क्या होता है, गुणन गति घट जाती है। और आर्मेचर विधि में क्या हो रहा था कि गुणन गति इसकी गुणन गति, फ्लक्स नहीं बनता तो इसके अंदर तो गुणन गति बढ़ जाती है, और आर्मेचर के अंदर क्या हो रहा था, गुणन गति घट रही थी। तो ये दोनों चीजें होती है। क्वेश्चन यही आता है कि आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर गुणन गति का मान होता है, बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, बढ़ती है या घटती है। आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर गुणन गति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है, बढ़ती है, सीमित रहती है या ए बी दोनों। तो उसमें क्या होता है कि आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर हमेशा गुणन गति घटती है, और सीरीज फील्ड डाइवर्टर विधि के अंदर गुणन गति हमेशा अपने उसको बढ़ाई सकते हैं। तो क्या होता है, अब ये अलग से YB प्रतिरोध इसलिए लगाया कि जो इस प्रतिरोध इस वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से, सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ देते हैं कि भाई ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए इसको क्या करते हैं अपने अलग से एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं।
अलग से एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके पॉइंटों की, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ से ही लिखना है, उसी पहले लिखा था उसी हिसाब से। इस विधि के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समानांतर क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। 2 नंबर बात, जिससे प्रतिरोध का मान कम होने के कारण उसकी धारा तो बढ़ती है, लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान घट जाता है। पॉइंट नंबर 3, सीरीज फील्ड के अंदर धारा का मान घटने के कारण सीरीज फील्ड का फ्लक्स फाई का मान भी घट जाता है, जिससे गुणन पे स्याही डाल लेता हूँ, एक बार स्याही खत्म हो गई मार्क के अंदर। हाँ, तो इतना ध्यान एक बार देखो आप, सही। क्या होता है इसमें भाई, जैसे एक इस आर्मेचर एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाता है कि आप सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक परिवर्तनीय प्रतिरोध डालोगे। परिवर्तन प्रतिरोध क्या करेगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर और इसके समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। समांतर क्रम में संयोजित करने के से क्या हो जाता है कि इसके अंदर आपका जो प्रतिरोध कम मान का होता है, और प्रतिरोध कम मान का होने के कारण क्या हो जाता है कि आपके प्रतिरोध आर्मेचर के अंदर तो धारा तो बढ़ जाती है, लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा कम हो जाती है। और दोस्तों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा कम हो जाती है तो इसमें क्या है, फ्लक्स मान भी कम हो जाता है। अगर फ्लक्स मान कम हो जाता है तो आपकी घूर्णन गति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी भाई, बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी? घूर्णन गति बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो। हाँ भाई, घूर्णन गति
बढ़ जाती है। सीरीज फील्ड की धारा का मान घटने से सीरीज फील्ड का फ्लक्स का मान घट जाता है, जिससे गुणन गति n का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? गुणन गति का मान बढ़ जाता है। नोट लगा के एक चीज और लिखनी है आपको। कौन सी? ये बी, वाई बी वाला। जोड़े गए प्रतिरोध का मान, जोड़े गए परिवर्तनीय प्रतिरोध का मान कम होने के कारण उसके श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। जिससे सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने से बचाया जाता है। ये नोट वाला पॉइंट लिखना है। अब बता देता हूँ आपको। भाई ये क्या किया आपने? सीरीज फील्ड डाइवर्टर विधि के अंदर अपने सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक परिवर्तन प्रतिरोध जोड़ दिया। परिवर्तन प्रतिरोध जोड़ने से क्या हुआ? परिवर्तन प्रतिरोध जोड़ने से हो जाता है क्या कि भाई सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग है उसके अंदर जो जोड़ा गया प्रतिरोध उसका मान तो कम होता है। जो मान कम होता है तो क्या सीरीज के अंदर मान कम हो जाता है। मान कम होने के कारण इसके प्रतिरोध, इस धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये डायरेक्ट इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आर में इसके अंदर सीरीज फील्ड के अंदर क्या हो जाता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा का मान घट जाता है। और धारा का मान घटने से क्या होता है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स का मान घट जाता है। और घटने से क्या हो जाता है? इसके अंदर गुणन गति बढ़ जाती है। तो बात सीधी सी एक ही है। क्वेश्चन ये आता है कि आर्मेचर सीरीज फील्ड वाइंडिंग डाइवर्टर विधि के अंदर गुणन गति होती है। तो देखिए बताइए क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, सीमित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। सॉरी, दोनों ए बी दोनों। तो इनमें क्या हो जाता है? गुणन गति बढ़ती है। ठीक है ना? तो ये उतार लो, नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से जल्दी। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीपक कुमार आपके साथ है, नो टेंशन लीजिए। आप तो सिर्फ वीडियो को लगातार देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही उम्मीद आपके साथ मैं रखता हूं और आपके लिए और भी शानदार से शानदार बनाएंगे। देखो तो यह है कि इसको लिखना जरूरी हो जाता है, बताना भी जरूरी हो जाता है। समझाने के लिए तो मैं वैसे भी समझा सकता था, बोर्ड खड़ा होकर डायग्राम बना देता और वो कर देता, लेकिन ये बात कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप एक बार लिखो, इसको शानदार से नोट्स बनाओ ना, पॉइंट टू पॉइंट बनाना है। करो जल्दी करो, इसको टाइम लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लग जाएगा थोड़ा टाइम और कोई दिक्कत नहीं, और एक्स्ट्रा टाइम देंगे थोड़ा। हाँ भाई, हो गया? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। तीसरी पॉइंट आ गया आपका 3 नंबर गति नियंत्रण। सीरीज मोटर की 3 नंबर गति नियंत्रण क्या आ जाती है आपकी? वोल्टेज नियंत्रण विधि, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। वे क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आपको लिखने में, तो उसको आप
ज़्यादा सीरियसली लेना, लिखना तो होगा। देखो ज़िंदगी में सक्सेस होना होता है ना, तो लिखना ज़रूरी हो जाता है। इतिहास बड़े बड़े लोगों ने लिखा अपना, तो आज लोग पढ़ते हैं ना अपने इतिहास उनका। तीन नंबर की बात करते हैं। नंबर 3, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। अब क्या होता है इस सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि के अंदर? पहले डायग्राम की तरफ देखिए, या आर्मेचर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भाई, नहीं हुआ तो मैं बना देता हूँ। ये लो, है ना, ये सब आर्मेचर आपका, ये सीरीज वाइंडिंग भी है इसके। ये लो साहब, प्लस और माइनस, ये आपका प्रयत्न प्रतिरोध। अब बात क्या है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 सीरा हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि आर्मेचर, अपने आर्मेचर विधि पढ़ी, ये विधि पढ़ी। अब क्या करेंगे कि प्रयत्न या प्रतिरोध को कहाँ जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। एक बदलते हुए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में बोलते हैं। अब श्रेणी क्रम में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं रियोस्टेट। अब ये रियोस्टेट क्या होता है कि इसको ऊपर नीचे करते हो तो इसका प्रतिरोध जो वाइंडिंग के अंदर कनेक्ट हो जाता है, इसको वापस नीचे घटाओगे तो वाइंडिंग का प्रतिरोध वापस घटने लग जाता है। तो इस विधि से सामान्य से उच्च गति, उच्च गति से सामान्य गति, दोनों गति प्राप्त करी जा सकती है। पहली बात तो ये, श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध को घटा भी सकते हैं, प्रतिरोध को बढ़ा भी सकते हैं। अब बात सीधी सी आ जाती है आपकी, क्या इस प्रयत्न प्रतिरोध से रियोस्टेट को ऊपर नीचे करने से ऐसे लगाते हैं इसको, तो ऐसे क्या, इसको ऊपर नीचे करोगे ना आप, तो प्रतिरोध ऊपर करने से तो जुड़ जाएगा, वापस नीचे धीरे 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 करोगे तो ये प्रतिरोध घटता जाएगा। अब हो जाता है क्या है कि जैसे आप यहाँ से सप्लाई दोगे, प्रतिरोध का मान श्रेणी में जोड़ते हो तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो वोल्टेज का मान, अरे जहाँ धारा ज़्यादा होगी वहाँ वोल्टेज का मान कम होता है कि नहीं होता है? जैसे ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर की इस हिसाब से देख लो, जहाँ वो में प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाता है वहाँ धारा ज़्यादा होती है। धारा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? वोल्टेज का मान घट जाता है। और वोल्टेज का मान घटने से क्या हो जाता है कि इसका प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा? सीरीज फर्क का मान ही बढ़ेगा, मान बढ़ने से गुणन गति घट भी जाएगी, और जैसे आप उसको कम करोगे तो गुणन गति कम हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसमें, इस विधि के अंदर सप्लाई के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिससे सामान्य से उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर सप्लाई वोल्टेज का मान घट जाता है, जिससे क्या होता है कि सामान्य से उच्च गति, सामान्य गति की अपेक्षा घटाने
सामान्य से अपेक्षा उच्च गति घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा, ये कैमरा ऐसे कैसे कर रहा है? थोड़ा सीधे इसको, कैमरे को सीधे रखो। हाँ भाई, कहाँ से थोड़ी सॉरी हो, मान चाहता हूँ बीच के अंदर थोड़ा मैं निकल गया बाहर। इस विधि के अंदर सप्लाई के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिससे सामान्य से गति घट जाती है। गति घट जाती है। नंबर 2 बात, इस विधि से सामान्य से अधिक गति भी प्राप्त कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट, इस विधि का उपयोग पंखे, कूलर आदि की गति नियंत्रण के रूप में काम लिया जाता है। क्या है? काम लिया जाता है। अब सप्लाई वोल्टेज के श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोध जोड़ोगे। प्रतिरोध जोड़ने से सामान्य से कम गति भी प्राप्त होती है, सामान्य से उच्च गति प्राप्त होती है। जैसे आपको कूलर और पंखे का उदाहरण दे दूं। जैसे पंखा होता है, आपके जो पंखे का रेगुलेटर लगा होता है ना, वो एक प्रतिरोधित होता है नहीं, वो क्या करते हैं, जैसे 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 आपको उसको बढ़ाओगे तो पंखे की स्पीड बढ़ जाती है ना, जैसे उसको वापस कम करोगे तो उसमें क्या हो जाता है, उसके प्रतिरोध तो बढ़ जा, उसकी श्रेणी में जुड़ जाता है प्रतिरोध, और जुड़ने से क्या, धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का बढ़ने से वोल्टेज कम हो जाता है। तो आपको यही कहना है, आपको यही नहीं कहना है। कभी एक पंखे का क्वेश्चन आता है कि पंखे के अंदर जो रेगुलेटर है उसका, यह बात कही है इसमें कि पंखे और कूलर के अंदर जो आप गति को कंट्रोल करते हो ना इसकी को, तो रेगुलेटर के माध्यम से क्या करते हैं, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को जोड़ने घटाने का कार्य करते हो, प्रयत्न प्रतिरोध होता है। जैसे जैसे उसको बढ़ाओगे वो उसके अंदर प्रतिरोध हटता जाएगा, जैसे उसको घटाते जाओगे प्रतिरोध उसके अंदर जुड़ता जाएगा, उल्टा कार्य करता है। एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कई बार, एक क्वेश्चन अभी जो DMRC के अंदर पिछली बार आया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो पंखे का जो रेगुलेटर है उसका कार्य होता है स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को घटाना, वोल्टेज को घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना। तो कभी भी स्पीड उत्तर नहीं देना, स्पीड को कभी भी कंट्रोल नहीं करता है ये रेगुलेटर है। ये क्या करता है, वोल्टेज को ही कमबत्ती करता है, वोल्टेज को ही घटाता बढ़ाता है। ठीक है ना, वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का कार्य करता है जो पंखे का और कूलर का जो आपके पास बाहर रेगुलेटर जो स्विच होता है ना वो, और उस स्विच के अंदर क्या होता है, एक प्रतिरोध जुड़ा होता है आपके जो मोटर के श्रेणी क्रम के अंदर। पंखे की मोटर के अंदर जो कनेक्शन आता है ना, उस कनेक्शन को अपने घुमाते हैं तो उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध, बोर्ड से जो रेगुलेटर होता है वो श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध की तरफ से क्या हो जाता है कि कभी वो जुड़ जाता है तो प्रतिरोध जुड़ता है तो धारा बढ़ जाती है, अगर वो हटा देते हैं तो उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। ये बातें इसको उतार लो एक बार, जल्दी से कीजिए इसको। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं अपन इसमें, अगर इसके अंदर शक्ति व्यय को रोकना होता ना, शक्ति व्यय को, अगर एक पॉइंट और लिखना, अगर इस विधि के तहत, विधि के अंदर शक्ति व्यय मतलब शक्ति खपत व्यय को रोकने के लिए इसमें SCR का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR का प्रयोग किया जाता है ना। SCR का मतलब हो गया, SCR बराबर सिलिकॉन कंट्रोल
फायर। एसीआर क्या करता है, एक नियंत्रण युक्ति है, तो यह क्या करती है, आपकी शक्ति व्यय को कम करने का कार्य करती है। ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो एसीआर का उपयोग करके आप इसमें क्या करते हैं, इस विधि के अंदर आप शक्ति व्यय को कम कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी करो, इसको सेट करो, लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं 4 नंबर गति नियंत्रण विधि की, फिल्ड टेपिंग नियंत्रण विधि। फिल्ड टेपिंग नियंत्रण विधि भैया आज इतना टाइम मैं इसलिए रहा हूँ, धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल एक कमेंट आया हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा सीरियसली, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब फास्टली बोलते हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई आज आपको मौका दिया जाए पूरा लिखने का, समझने का। ठीक है ना, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिए, और टाइम लेना भी चाहिए क्योंकि आप मेरे लिए साथ जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। बोलने से ज़्यादा है कि बात समझ में आनी भी चाहिए। तो यह आपकी D1 D2 FSC सीरीज फ्लक्स सीरीज फील्ड बॉन्डिंग। तो 4 नंबर विधि है आपकी फील्ड टेपिंग नियंत्रण विधि। फील्ड टेपिंग नियंत्रण विधि के अंदर क्या करते हो क्या वो अब करेंगे, देखो इसमें अब इसमें क्या करते हैं, फील्ड टेपिंग नियंत्रण विधि के अंदर एक स्विच गियर काम में लिया जाता है, जो क्या करता है कि उसको जैसे जैसे आप घुमाओगे ना तो वाइंडिंग हटती जाती है, वो वाइंडिंग को साइड में कर देता है, और जैसे जैसे उसको बढ़ाओगे तो वाइंडिंग जुड़ जाएगी। अब ये बताओ कि वाइंडिंग हट जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर प्रतिरोध कम होगा भाई वाइंडिंग, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रतिरोध वाइंडिंग को उठाने से कुछ टर्न्स कम हो जाएंगे, तो स्पीड क्या होती है, अरे भाई आप सीरीज फील्ड वाइंडिंग के 3 टर्न है, ये 3 टर्न है, 3 टर्न है। अब इनमें से ये 2 टर्न कैंसिल कर दोगे तो 1 टर्न बचा, तो प्रतिरोध हुआ कम हुआ कि नहीं हुआ इसका वाइंडिंग का, प्रतिरोध कम हुआ, तो जहाँ प्रतिरोध कम होता है तो आई का मान बढ़ता है, आई का मान बढ़ा यहाँ तो सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ा, सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ा तो गुणन गति घटी नहीं घटी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर टेपिंग निकाल देते हैं। ये टेपिंग नियंत्रण विधि है, इसके अंदर क्या करते हैं कि और इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग की टेपिंग निकाल देते हैं। इस टेपिंग में क्या हो जाता है, वाइंडिंग हट जाती है। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो, आर्मेचर इसका लिखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर पॉइंट नंबर 1, इस प्रकार की विधि के अंदर, इस विधि के अंदर फील्ड वाइंडिंग के अंदर टेपिंग निकाली जाती है। टेपिंग को कंट्रोल करने के लिए स्विच गियर काम लिया जाता है।
स्विच गियर काम लिया जाता है। इस विधि के अंदर जैसे जैसे स्विच गियर को बाहर से घुमाया जाता है तो वाइंडिंग हट जाती है और घूर्णन गति परिवर्तित होती है। क्या होती है? घूर्णन गति परिवर्तित होती है। घूर्णन गति परिवर्तन होती है, लेकिन ये ज़्यादा किफ़ायती नहीं होती। बड़ी मोटर में ये टेपिंग वाला सिस्टम इतना चलता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यार वो इतना इसमें चलता नहीं है। तो यहीं से लिख देता हूँ, इस विधि का उपयोग कौन सी मोटर में किया? जैसे आपने छोटी मोटर काम में लेते हैं, लेब में यूनिवर्सल मोटर, सीरीज मोटर को छोटी जगह काम लेते हैं, जिसमें कई जगह छोटी लेब के अंदर काम में लिया जाता है। उन लेबों के अंदर क्या करते हैं, स्विच गियर लगा होता है बाहर बोर्ड के, पैनल बोर्ड में, तो वहाँ से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। उपयोग छोटी मोटरों में किया जाता है। लिख लो इसको भाई।